कोई परिवर्तन नहीं करते। फिर दूसरा नियम यह रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट टेंस में हो तो प्रेजेंट को पूरा पास्ट में बदल देते हैं, बिल का बुड और सेल का शुड कर देते हैं। फिर यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। फिर नियम था यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कुड वुड शुड मे माइट मस्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला नियम यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया किसी भी टेंस में हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा सामान्य शब्द, आदत, कहावत, ऐतिहासिक घटना और भूतकाल में एक ही समय पर दो कार्यों का वर्णन हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते। फिर आगे क्या हुआ था, प्रोनाउन में ये था वर्ब में परिवर्तन। सेकंड नंबर पे क्या आया, प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में दो ही बातें हैं, दो नियम, यानी कि यदि वो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। दूसरा क्या था, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। फिर आया निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। पीछे वाले सारे नियम लागू होंगे यहाँ पे। फिर अगर उसमें आया दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे और टुमारो का द फॉलोइंग डे, ये तीनों सब जगह आते हैं। यदि वक्ता के सामने प्लेस, समय और जो भी वस्तु है वो सामने रखी हो तो उसमें दिस का दैट नहीं करते, नाउ का देन वैसे हो जाता, नहीं होगा। तो ये जब वक्ता कहने वाले के सामने दो ही तो चीजें होते हैं, एक वक्ता होता है, एक स्पीकर होता है। जैसे सामान्य वाक्य हो रहा, राम खाना खा रहा, कॉमन चीज आ गई, क्या होगा, खाना राम के द्वारा खाया जा रहा है, ये पैसिव वाली बात हो गई। यहाँ पे क्या होगा कि किसी ने कहा, किसी ने सुना, वाक्य दो थे, उन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया, कभी दैट के द्वारा, कभी इफ के द्वारा, कभी वेदर के द्वारा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही फर्क होता है कि वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है अलग अलग तरीके से। अब जैसे अब अगला यहाँ पे नियम होगा इंटेरोगेटिव। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा हो, इंटेरोगेटिव हो, तो हम कैसे बदलेंगे। इंटेरोगेटिव भी तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ए टाइप, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्रिया लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद में ये आता है सब्जेक्ट, ये ऐसे, और फिर थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्ट, ये बार, फिर ऑब्जेक्ट, फिर चिन्ह, ये होता। ये समझना कायदे होगी रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या होगा, पहला नंबर पे ऐसे कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह इफ, ठीक। दूसरा साइड टू के स्थान पर आस्क। तीसरा वाक्य को सिंपल, यानी कि कैसे रचना हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाक्य की संरचना हो जाएगी। पहले क्रिया, पहले फिर कर्ता, ये सब, और चिन्ह की जगह क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक। क्या बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ या वेदर होता है, हम नहीं बता रहे, इफ या वेदर दो चीजें होती, ठीक। तो इफ या रखो, एक याद रखो, एक कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ, साइड टू के स्थान पर आस्क, और वाक्य को सरल करेंगे कर्ता क्रिया कर्म के हिसाब से। और चौथा पीछे वाले
सारे नियम लागू होंगे। यानी कि अगर टेंस प्रेजेंट टेंस में तो पास्ट में बदलेंगे, विल शुड है तो विल शैल है वुड शुड में बदलेंगे, सामान्य शब्द आ गया तो कुछ भी नहीं बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में करेंगे, निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वालों में बदलेंगे, प्रोनाउन में परिवर्तन, सब चीज ऐसे ही होगा उसमें। अब जैसे बात समझ लो, अब यहाँ पे अब मैन आ गया, राम सेड टू श्याम, कामा इनवर्टेड कामा, are you going to school today? कई चीजें इसमें सम्मिलित हैं, ध्यान से देखना। सर्च टू की जगह पे क्या लगा दें? और आस्क, बोलते रहो आस्क। ये डायरेक्ट था, ये हमने इनडायरेक्ट बनाया। आस्क श्याम, इफ, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ। अब हमें क्या करना है, बात को कैसा करना है, सरल। ये क्या है, इंटरोगेटिव है, इसमें साइक्रिया पहले है। हमें क्या करना है, हमें क्या करता है, पहले कर्ता लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके साथ बदलेगा, श्याम के साथ, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अब टेंस देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, काय में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ही के साथ क्या लगेगा, वाज। अब गोइंग टू स्कूल, टू और टुडे का दैट डे। प्रथम वाचक चिन्ह की जगह फॉरेस्ट। ये अब हो पाए। एक और देखो, Rita said to Sita, I was eating the apple yesterday. ये सरल वाक्य है, हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते। सरल भी देख लो, ये इंटरोगेटिव देख रहे तो उल्टा कर दो। चलो, वाज आई, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, इन्वर्टेड कॉमा इनक्लोज। ठीक, क्या करेंगे, रीता आस्क्ड, सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ। अब हमें सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या, आई। आई किसके साथ बदलेगा, रीता के साथ। सब्जेक्ट है रीता, रीता एक वचन है, दो चीजें और थर्ड पर्सन है और स्त्रीलिंग। क्या ये भी देखना, अगर जेंडर नहीं देखेंगे तो अगर लड़का है तो ही आ जाएगा, लड़की है तो सी। और यहाँ पे ये भी है, ये जब डायरेक्ट में लिखते हैं तो ये कैपिटल लेटर में पहला अक्षर बनता है, जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट में बनेंगे ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अब ये कॉन्टेंस का वाक्य है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, काय में बदले, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो वाज की जगह हैड बीन और ईटिंग द एप्पल स्टार्टे का द प्रीवियस डे। ये रटने पढ़ेंगे। चलो अब लिखिए,